की वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। एक्सरसाइज है आपकी 12.2 से। क्वेश्चन को जरा ढंग से समझिए, थोड़ा ध्यान लगा के समझिए। एनसीईआरटी बुक से है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा नहीं कहूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए हमें निकालना क्या है। सबसे पहले में क्या दिया हुआ है, हमें एक जो ब्रोच होता है, एक ब्रोच है, उसमें जो सिल्वर वायर जो यूज हुआ है उसकी हमें जो है लंबाई निकालनी है कि हमें वो टोटल जो है वो कितना सिल्वर वायर उसमें यूज हुआ है। तो हमें इसके लिए क्या दिया हुआ है, हमें एक ब्रोच का डायग्राम आपको दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इसका डायमीटर क्या है, 35 mm है। ध्यान दीजिए, ए ब्रोच इज मेड अप ऑफ अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ द सर्किल विद द डायमीटर 35 mm। यानी ब्रोच का डायमीटर क्या दिया हुआ है, 35 mm दिया हुआ है। आगे देखते हैं, द वायर इज आल्सो यूज्ड टू मेक द 5 डायमीटर, यानी कि 5 इसमें डायमीटर हमने बना दिए, उन्हें भी बनाने में इस वायर को यूज किया गया। हमें फाइंड आउट क्या करना है, विच इज डिवाइड द सर्किल इनटू द 10 इक्वल सेक्टर। 10 इक्वल सेक्टरों में ये से बांट देगा। देखिए एक डायमीटर हो जाएगा, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। भाई ये इसका डायमीटर हो गया, 2 पार्टों में बांट दिया। दूसरे डायमीटर ने क्या करा, 4 पार्टों में बांट दिया, 6 में हो गया, 8 में हो गया और एक और हो गया 10 पार्टों में। तो इस तरीके से 10 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। चलिए अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है। हमें क्वेश्चन में हमसे पूछा है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, यानी कि कितना टोटल सिल्वर वायर जो है या वो वायर है वो कितना लग जाएगा इसे बनाने में। तो देखिए उसे कैसे निकालेंगे, टोटल वायर जो लगेगा। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पार्ट पे चल रहा हूं मैं क्वेश्चन के, ठीक है ना। टोटल वायर required to make a brooch। तो देखिए कितना लगेगा। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। d इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर क्या था 35 mm अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, हमें d दी हुई थी, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी। तो रेडियस कितनी होगी, 35 अपॉन 2। अब हमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले इस ब्रोच का क्या होगा, बॉर्डर बनेगा। तो बॉर्डर किसके इक्वल हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा। तो यानी हमें क्या चाहिए, सर्कमफ्रेंस चाहिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ ब्रोच चाहिए आपको, प्लस क्या चाहिए, ये इक्वल इन पार्टों में जो करेगा, यानी कि ये इसका क्या है डायमीटर। तो डायमीटर यानी ये कितने आ रहे हैं आपको, हमें बता रखा है किसमें 5 डायमीटर बनेंगे, लंबे लंबे 1 2 3, ये जितने पार्टों में बनाएंगे। तो वो भी किससे बना हुआ है, वो भी आपकी वायर से ही बना हुआ है। तो क्या हो जाएगा, प्लस ये 5 जो डायमीटर इंटू 5, यानी प्लस क्या हो जाएगा 5 डायमीटर, 5 इंटू डायमीटर। ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर और प्लस 5 इंटू डायमीटर। डायमीटर क्या था आपका 35, ठीक है ना। तो अब यहां से देखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू रख देता हूं मैं 22 अपॉन 7। रेडियस क्या है 35 अपॉन 2। तो ध्यान दीजिए 35 अपॉन 2 प्लस 5 इंटू डायमीटर क्या है 35। ठीक है। अब अगर मैं इससे इसे डिवाइड करूं, देखो 2 टाइम्स 7 से कर दूंगा तो कितनी बार जाएगा 5 टाइम, यानी 22 इंटू 5 और प्लस 35 इंटू 5, और 35 इंटू 5 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 175। क्या मिल जाएगा 175। इसकी मल्टीप्लाई 110 प्लस 175, दोनों को ऐड कर देंगे। 110 में अगर आपने 175 ऐड कर दी तो कितना है 285 mm। तो देखिए आपको जो रिक्वायर्ड जो है, जो लेंथ जो रिक्वायर्ड है इसकी, वो हमें क्या मिल जाएगी 285। ठीक है। तो आपकी जो टोटल लेंथ जो रिक्वायर्ड है वो हमें यहां से मिल गई है। तो उसकी लंबाई जो है वो हमें अपने क्वेश्चन के लिए मिल गई है। ठीक है ना, कितने मिलीमीटर हमें चाहिए ये तार, mm में। आगे आपको कितना वायर चाहिए, पहला काम आपका हो गया, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट आपको यहां तक दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, हो जाएगा। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा है, एरिया ऑफ द ईच ऑफ द सेक्टर ऑफ ब्रोच, यानी हर एक का प्रत्येक का हमें एरिया निकालना है। तो ध्यान दीजिए, अगर यहां पर देखिए सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल होगा 360 का, कितने पार्टों में बट जाएगा ये
भाई 5 से अगर ये बढ़ेगा तो 10 इक्वल पार्टों में बढ़ जाएगा, इससे डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा 36 डिग्री। तो यानी जो ईच जो आपका सेक्टर जो बनेगा यहां पर कितने डिग्री का बन जाएगा, एंगल कितने का बनेगा 36 डिग्री का। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ जो हमें सेक्टर जो निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया का यानी पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई है, थीटा की वैल्यू क्या आएगी 36, तो पुट कर देंगे हम 36 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस क्या है 35 अपॉन 2 इंटू 35 अपॉन 2, क्योंकि क्या होगा हमें आर स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब अगर मैं यहां से डिवाइड करूं तो 1 अपॉन 10, तो यानी क्या मिला 1 अपॉन 10 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 35 अपॉन 2 इंटू 35 अपॉन 2। 7 से डिवाइड कर दो 5 टाइम, 2 से डिवाइड करा तो 11 टाइम। ठीक है, और कुछ रहना है, ठीक है इसे डिवाइड कर दूं, देखो यहां तक दिखाई तो दे रहा है आपको, बिल्कुल दे रहा है। अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करता हूं 2 टाइम और 5 से करता हूं तो 7 टाइम। अब देखिए आपके पास क्या क्या रिमेनिंग रह जाता है, 11 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 4। ठीक है, यानी 11 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन 4। 11 5 से क्या हो जाएगा 55 इंटू 7 अपॉन 4। देखिए 55 है इंटू क्या हो जाएगा 7, 7 5 से 35, 5 3 कैरी, फिर क्या था 35 और 35 और 5 कितना हो जाएगा 38, यानी 385 अपॉन 4 आपका क्या हो जाएगा एरिया जो है ईच सेक्टर का वो आपका आ जाएगा, यानी सेकंड पार्ट भी क्वेश्चन का आपका कंप्लीट है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने जो है अपना क्वेश्चन के दोनों पार्ट आपके सॉल्व हो गए हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलता हूं। बाय बाय।